जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक है? अच्छा, आज हम करेंगे प्रॉब्लम 7-2। ठीक है? जो हमने पीछे क्वेश्चंस किए थे एजिंग टेबल वाले, ये उन्हीं के साथ लिंक करता है, मैच करता है। तो पहले इनको कर लेते हैं, उसके बाद जो फर्दर क्वेश्चंस होंगे, जो दूसरे मेथड से कुछ चेंज मेथड से होंगे, वो हम कर लेंगे। कहता है जी आपसे, पेल एसोसिएट लिमिटेड यूजेस द बैलेंस शीट अप्रोच। कौन सी अप्रोच यूज कर रहा है? बैलेंस शीट यानी एजिंग टेबल वाली। टू एस्टिमेट द बैड डेट्स एंड मेंटेन एन अलाउंस अकाउंट टू एडजस्ट अकाउंट रिसीवेबल टू देयर रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, उसने यानी अप्रोच यूज़ की है ताकि बैड डेट्स को एस्टिमेट कर सके और अलाउंस मेंटेन कर सके ताकि हम अकाउंट्स रिसीवेबल को उसकी ठीक वैल्यू तक एडजस्ट कर सके। ठीक है, उसके बाद आपको कह रहा है एन एनालिसिस ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल एट द एंड ऑफ ईयर प्रोड्यूस्ड फॉलोइंग एज ग्रुप्स। ये उसने आपको एज ग्रुप्स दे दिए हुए हैं। यहाँ पे वो आपको अकाउंट्स रिसीवेबल दे रहा है और ये आपको वो परसेंटेजेस दे रहा है। सिंपली आपने इस परसेंटेज को इस अकाउंट्स रिसीवेबल के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास अनकलेक्टिबल्स की अमाउंट आ जाएगी। कहता बिफोर एडजस्टमेंट ऑन December 31st अलाउंस फॉर द डाउटफुल अकाउंट्स शोड अ क्रेडिट बैलेंस। बिफोर एडजस्टमेंट यानी जो भी एडजस्टमेंट हमने की है उससे पहले उसका बैलेंस कितना है? 31,500। और कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस क्या दे रहे हैं आपको? कहते हैं कंप्यूट द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ अनकलेक्टिबल अकाउंट्स बेस्ड ऑन द अबव क्लासिफिकेशन बाय एज ग्रुप। ठीक है, यानी इस टेबल की मदद से आपने अनकलेक्टिबल अकाउंट जो है वो बनाना है। बी में आपको कह रहा है कि एडजस्टिंग एंट्री पास करें। ठीक है, नीडेड टू ब्रिंग अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स टू द प्रॉपर अमाउंट, उसकी ठीक वाली अमाउंट तक लाने के लिए। नंबर सी पे कह रहा है एज्यूम दैट ऑन February 2 द फॉलोइंग ईयर पेल एसोसिएट लिमिटेड लर्न दैट and accounts receivable originating on October 6 for rupees 18,000। कहते हैं ये अज्यूम कर लेते हैं कि February 2 जो है, जो कमिंग ईयर है, जो आने वाला साल है, यानी जिस साल को हम ये टेबल बना रहे हैं उससे अगला साल जो है, पेल एसोसिएट ने अकाउंट्स रिसीवेबल जो कि हुए थे अक्टूबर 6 को 18,000 के, वो अब किसी काम के नहीं रहे। क्यों? क्योंकि कस्टमर की बैंकरप्सी हो चुकी है, दिवालिया हो गया हुआ है उसका। ठीक है, और वो कौन है? खान ट्रेडर्स हैं। ठीक है, आपको कह रहा है कि आपने जर्नल एंट्री पास करनी है जो कि रिक्वायर हो रही है February 2 को टू राइट ऑफ दिस अकाउंट, यानी इस अकाउंट की 18,000 के लिए रिटर्न ऑफ की एंट्री पास करनी है। तो पहले तो हम एजिंग टेबल बना लेना, ए पार्ट इसका सॉल्व कर लें, उसके बाद हम फर्दर जो है वो प्रोसीड करते हैं, आगे चलते हैं। बुक को सामने रखिएगा जी। ठीक है, ताकि जो भी यहाँ पे मैं फिगर्स लिखूँ वो आपको पता हो कि आपने कहाँ से देख के लिखनी है। एज ग्रुप, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे? परसेंटेजेस, देन हम लिखेंगे अनकलेक्टिबल्स। ठीक हो गया जी। एज ग्रुप उसने हमें कौन कौन सा दिया हुआ है? एज ग्रुप वो हमें दे रहा है नॉट येट ड्यू, फिर वो दे रहा है जी 1 to 30 डेज का, 31 to 60 डेज का, 61 to 90 डेज का और ओवर 90 डेज का। ठीक है, ओवर 90 डेज। ठीक हो गया जी। इसकी परसेंटेज अकाउंट्स रिसीवेबल की कितनी दे रहा है? हम एक ही दफ़ा ऊपर रुपीज़ का साइन दे लेते हैं, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 8,70,000, 4,50,000, 1,95,000, 45,000,
एंड 75,000। ठीक हो गया। ये इसका जो टोटल उसने दिया है हमें, वो दे रहा है 16,35,000 का। परसेंटेजेस हैं जी 1%, 4%, 10, 30 एंड 50। सिंपली हमने क्या करना है, अकाउंट्स रिसीवेबल की अमाउंट को परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे 8,70,000 अगर दे रहा है, इसका 1% लेंगे तो कितना आएगा, 8,700। यहाँ लिख दें 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ जाएगा, 18,000। 1,95,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 19,500। 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 100 13,500। ठीक है जी। और 75,000 का 50% लेंगे तो 37,500। अब हमने क्या करना है, हमने इन सारी फिगर्स को, इन सारी अमाउंट्स को प्लस कर देना है ताकि हमारे पास जो टोटल अनकलेक्टिबल है वो आ जाए। पार्ट ए का ये जो है वो एक हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। ये आया है जी मेरे पास 97,200। अब उसने आपको टेबल के बाद एक लाइन बताई जिसमें उसने आपको कहा कि आप ये एडजस्टमेंट करने से पहले जो है वो उसको उसके पास एक बैलेंस था जो कि क्रेडिट बैलेंस था। ठीक है, तो वो हम इस अमाउंट में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे ताकि हमारे पास एडजस्टेड बैलेंस आ जाए। तो हम ये 97,200 में से जो उसके पास पहले क्रेडिट बैलेंस यानी एग्जिस्टिंग क्रेडिट बैलेंस था वो था 31,500 से, वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। अगर डेबिट होता तो हम इसको क्या करते, प्लस कर देते। ठीक है, ये आपके पार्ट ए का सॉल्यूशन है जी। यहाँ पे पार्ट बी में उसने आपको कहा कि इसी की आप जो है वो एडजस्टिंग एंट्री पास करके बताओ। दिसंबर 31 को आपने कहते हैं इसी अमाउंट की जो एडजस्टेड अमाउंट हमने निकाली है इसकी एंट्री पास कीजिए एस्टिमेटेड बैड डेट्स की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बगैर लेजर के ही एंट्री पास कर रही हूँ, आपने छोटा सा लेजर बना लेना है। एंट्री पास होगी जी बैड डेट्स, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, एंड अलाउंस फॉर बैड डेट्स अकाउंट क्रेडिट। कितने से, 65,700 से। अगर आपको नहीं समझ आई तो पहले जो हमने इंट्रो लेक्चर किया था जिसमें हमने अलाउंस मेथड भी बताया, डायरेक्ट रिटर्न ऑफ मेथड भी बताया, तो पहले वो जाके अच्छे तरीके से देखें, फिर उसके बाद जो है वो इस लेक्चर को समझें। टू रिकॉर्ड एस्टिमेटेड बैड डेट्स। ठीक है जी। नंबर सी पे उसने आपको ये कहा था कि एक कस्टमर है जिसका दिवालिया हो चुका हुआ है यानी बैंक्रप्सी हो गई है 18,000 से, अब उसका कोई जो है वो काम नहीं रहा है, वो अब हमें पेमेंट कर ही नहीं सकता February 2 को। तो आपने रिटर्न ऑफ की एंट्री जो है वो पास करनी है। तो यहाँ पे राइट ऑफ की एंट्री हम पास कर लेते हैं। राइट ऑफ मतलब जो अलाउंस हमने रखा था ना, यहाँ पे जैसे हम अलाउंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो अलाउंस क्रेडिट किया था, अब जब उसको राइट ऑफ करना है, ख़त्म करना है, तो इस अलाउंस को हमने डेबिट कर देना है। कितने से, जितनी अमाउंट उसने बताई है हमें 18,000 से। ठीक है, और ये अलाउंस कहाँ से जाके अब हमने एडजस्ट करना है या माइनस करना है, अकाउंट्स रिसीवेबल में से 18,000 से। अगर आपने फाइनल अकाउंट यानी इनकम स्टेटमेंट किया हुआ ना तो आपको याद होगा कि बैलेंस शीट में हम अकाउंट्स रिसीवेबल में से ये अलाउंसेस माइनस करते होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी हमने इसको क्या कर देना, माइनस कर देना है। नरेशन क्या लिखूँ,
टू राइट ऑफ अनकलेक्टिबल्स। ठीक हो गया जी, ये आपकी प्रॉब्लम 7-2। नेक्स्ट है जी प्रॉब्लम 7-3। क्या कह रहा है इसमें, कहता है जी एटलस ट्रेडर्स हैज़ अकाउंट्स रिसीवेबल ऑफ ₹7,45,000 एंड एनालिसिस ऑफ अकाउंट्स प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स। कि मार्च में उसका 4,80,000 था, फरवरी में ये, फिर जनवरी और प्रायर टू जनवरी उसने सारी डिटेल हमें बता दी और टोटल भी बता दिया। कहते हैं क्रेडिट टर्म्स आर 2/10 एंड n/30। ये हम 12 दफ़ा कर चुके हुए हैं कि अगर 30 दिन में पेमेंट करनी है और अगर 10 दिन में ही कर देता है तो उसको 2% डिस्काउंट भी यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, आपको क्या कह रहा है, वैसे इसका कोई काम नहीं है लेकिन उसने हमें बता दी है। कह रहे अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट्स हैज़ क्रेडिट बैलेंस। उसका क्या है, ये क्रेडिट बैलेंस है। और ये हम क्या करते होते हैं, जब हम अपने सारे अनकलेक्टिबल्स की अमाउंट का टोटल कर लेते हैं तो उसमें से जाके इसको फिर एडजस्ट करना होता है। ठीक है, द कंपनी यूजेस द परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल बेसिस टू एस्टिमेट द अनकलेक्टिबल अकाउंट्स। ये परसेंटेजेस दे रहा है सिर्फ उसने कंफ्यूज करने के लिए या ज़्यादा डिटेल बताने के लिए दोनों टेबल्स अलग-अलग दे दिए हैं। सिंपली हम इनको इकट्ठा कर देंगे जब हमने कैलकुलेशन करनी है। आपको कह रहा है जी डिटरमिन द टोटल एस्टिमेटेड अनकलेक्टिबल्स एंड प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्री। तो पहले तो हम अनकलेक्टिबल्स निकालें ना यहाँ पे। ठीक है, ए पार्ट में सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ एज ग्रुप। क्या क्या एज ग्रुप दे रहा है, यहाँ एज ऑफ अकाउंट्स क्या क्या दे रहा है वो 1 to 30 days, 31 to 60 days, 61 to 90 days एंड ओवर 90 days। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम अकाउंट्स रिसीवेबल्स, रुपीज़ का साइन दे लें जी, 4,80,000। ठीक है, 1,40,800। देन वो हमें दे रहा है 68,000। उसके बाद वो हमें दे रहा है 56,200। ठीक है, फिर वो हमें दे रहा है यहाँ पे परसेंटेजेस 2%, 5%, बुक को सामने रखिएगा, 30% एंड 50%। और अब हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे क्या, अनकलेक्टिबल्स। हर एक फिगर को उसकी परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये टोटल है हमारे पास 7,44,200 जी। मैं हर कैलकुलेशन आपके सामने करती हूँ ताकि आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। वैसे तो ये कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं है लेकिन फिर भी आपकी आसानी के लिए $68,000 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 100, 20,400, 56,200 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय 100, कितना आ जाएगा 28,100। प्लस करें इन सबको, प्लस 7,040 प्लस 90, ये आ गया जी 65,140 से। ये आपका अनकलेक्टिबल्स का टोटल आ गया। अब इसको हमने एडजस्ट करना है, तो एडजस्टेड बैलेंस हमारे पास कैसे आएगा, ये जो हमारा टोटल आया है 65,140 का, इसमें से हम एग्जिस्टिंग बैलेंस को एडजस्ट करेंगे। उसने क्रेडिट बैलेंस बताया हुआ है, ठीक है, तो हम माइनस कर देंगे। अगर वो हमें डेबिट बैलेंस बताता तो हम उसको क्या कर देते, प्लस कर देते 9,600 से। ठीक है जी, तो 65,140 माइनस 9,600, ये आ गया जी 55,540 रुपीज़। क्लियर है, होना चाहिए क्लियर है आपको। ठीक है, उसके बाद है उसने बी पार्ट में कहा कि ये जो हम एडजस्टेड बैलेंस निकालते हैं इसकी एंट्री
जो है वो पास कीजिए। अब ये किसकी अमाउंट है? बैड डेट्स की अमाउंट है, यानी इतने बैड डेट्स हमारे हो सकते हैं या होंगे या हो चुके हैं, तो बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर देंगे और इनके लिए जो अलाउंस रखना है उस अलाउंस को हम क्रेडिट कर देंगे। एजिंग का जो है ये अलाउंस मेथड का हिस्सा है, इसलिए हम अलाउंस लाजमी पहले रखेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि इनको राइट ऑफ करना है या फिर नहीं करना है। टू रिकॉर्ड बैड डेट्स एक्सपेंस फॉर पीरियड। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी नेचर का है, प्रॉब्लम 7-4, ठीक है, वो भी हम कर लेते हैं साथ ही। ये प्रॉब्लम आपकी थी जी 7-3, चलें जी उसको भी कर ले सॉल्व। क्या दे रहा है वो आपको, कह रहा है जी प्रेजेंटेड बिलो इज एन एजिंग शेड्यूल फॉर शमस एंटरप्राइज एज ऑफ December 31st 2024। एज ग्रुप सबका दे रहा है और अनकलेक्टिबल्स की परसेंटेजेस दे रहा है और अमाउंट्स दे रहा है, तीनों चीज़ें दे रहा है वो हमें। उसके बाद कह रहा है एट December 31st 2024 अनएडजस्टेड बैलेंस इन अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट इज क्रेडिट बैलेंस ₹20,000, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस दे रहा है। नंबर 1 पे कह रहा है जर्नलाइज एंड पोस्ट एडजस्टिंग एंट्री फॉर बैड डेट्स एट December 31st 2024। तो एंट्री तो हम तब पास करेंगे ना जब हमारे पास बैड डेट्स की टोटल अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। तो पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं, पार्ट बी की तरफ जो है फिर हम बाद में चलेंगे। तो यहाँ पे आप पहले, क्योंकि ये अभी तक की प्रैक्टिस हमारी हो चुकी है और हमें पता भी है कि हमने इसको किस तरीके से करना है, तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं जी एज ग्रुप, जल्दी जल्दी इसको पहले कर लेते हैं। फिर लिखेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल, परसेंटेजेस एंड अनकलेक्टिबल्स। अनकलेक्टिबल्स का मतलब क्या होता है भला? यस, बैड डेट्स। हाँ जी, कौन कौन सा एज ग्रुप है? नॉट येट ड्यू, 1 to 30, 31 to 60, 61 to 90 एंड ओवर 90, यही है जी, ठीक है, नज़र आ रहा है ना? अच्छा, अकाउंट्स रिसीवेबल क्या क्या हैं? 1,50,000, 2 लाख, 1,80,000 एंड 70,000 जी, ठीक है। परसेंटेजेस हैं 3%, 5%, 10%, 25% एंड 50% जी, ठीक हो गया। अब सबको उसकी परसेंटेजेस के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलें जी, मैंने सबकी कैलकुलेशन कर ली है। अभी तक आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमने ये कैलकुलेशन जो है वो कैसे करनी है। अब हम इन सभी का जो है वो टोटल करेंगे। 4,500 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 35,000, ठीक है, ये टोटल मेरे पास आ गया जी 79,500 रुपीज़ का। मैं ये नेक्स्ट पेज पे लिख लेती हूँ ताकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे हम टोटल लिख लेते हैं ₹79,500। अब हमने क्या करना है, अब हमने एडजस्टेड बैलेंस निकालना है। कैसे? ये जो बैड डेट्स का टोटल आया है इसमें जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है 20,000 का, वो हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। वो आ गया 59,500, ठीक हो गया जी। उसने कहा अब इसकी एंट्री भी पास करो। अब आप बताओ हम भला क्या इसकी एंट्री बनती है? यस, बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कितने से? 59,500 से। अलाउंस मेथड है तो अलाउंस रखना है, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स कितना आएगा? 59,500
टू रिकॉर्ड बैड डेट्स एक्सपेंस। ये हो गया इसका पार्ट ए। पार्ट बी की तरफ चलते हैं जी। क्या कह रहा है वो आपको कहता है, जर्नलाइज एंड पोस्ट द फॉलोइंग इवेंट्स एंड transactions for the year 2025. On March 15, 5,000 customer balance originated in 2024 is judged uncollectible। कहते हैं 15 मार्च को जाके हमने ये देखा कि 5,000 रुपये का एक कस्टमर था, वो बैड डेट्स जो मतलब बैड डेट्स में चेंज हो गया है, अनकलेक्टिबल है, वो हम अब रिसीव उससे अमाउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जब जिस कस्टमर से अब हमने अमाउंट रिसीव बिल्कुल नहीं कर सकते, फिर उसके अकाउंट को हम क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं ना, जिसको हम अपनी अकाउंटिंग की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, राइट ऑफ कर दिया है। तो डेट यहाँ बनेगी March 15। ठीक है जी। और जब हम बैडर्स को क्रिएट करते हैं तो अलाउंस को क्रेडिट करते हैं। अब हम उसको राइट ऑफ करने जा रहे हैं, तो हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कितने से, 5,000 से। अकाउंट्स रिसीवेबल, यानी उसका जो अकाउंट हमने रिसीवेबल में डाला हुआ था, वो अकाउंट अब हम ख़त्म कर देंगे 5,000 से। नरेशन क्या लिखूं, टू राइट ऑफ कस्टमर्स अकाउंट। ठीक है, इसी की अगली लाइन में अगली बात वो कह रहा है, अप्रैल 20 को अ चेक फॉर 5,000, चेक के वैसे यहाँ स्पेलिंग और लिखे हुए हैं, चेक फॉर 5,000 इज रिसीव फ्रॉम द कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज अनकलेक्टिबल ऑन March 15। तो जब भी राइट ऑफ करने के बाद हम किसी कस्टमर से अमाउंट रिसीव करते हैं, तो हम उसकी 2 एंट्रीज पास करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो हमने उसको राइट ऑफ किया था वो रिकवर करना है। ठीक है, अब ये उसी ईयर में है, तो हमने क्या करना है, सॉरी ये अप्रैल है, हमने इस वाली एंट्री को रिवर्स करना है पहले। ठीक है, जल्दी का काम शैतान का होता है ना, उसने पहले जल्दबाजी में उसके अकाउंट को राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, वो भी आगे से सियाना निकला, उसने अगले महीने ही पैसे दे दिए। तो फिर हमने जो जल्दबाजी में उसका अकाउंट ख़त्म किया था, पहले उसको रिकवर करेंगे, तो इसी एंट्री को हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। ठीक है, कितने से, 5,000 से। नरेशन क्या लिखूंगी, टू रिवर्स राइट ऑफ, टू रिवर्स द प्रीवियसली राइट ऑफ, रिवर्स लिख लीजिए या री इंस्टेट लिख लीजिए, बात एक ही होगी। ठीक है, प्रीवियसली राइट ऑफ। ठीक है जी, अब जब हम उसको रिकवर कर चुके हैं, तो उससे अगली एंट्री में हम बताएंगे कि हमने कैश रिसीव कर लिया है। ठीक है, अब अकाउंट रिसीवेबल था जो उसका, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अकाउंट रिसीव हो चुका है 5,000 से, सॉरी। टू रिकॉर्ड रिकवर्ड अमाउंट। चलेंगे, 2 पार्ट्स इसके हो गए हैं। यहाँ पे पार्ट सी की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है वो, कहता है, जर्नलाइज द एडजस्टिंग एंट्री फॉर बैड डेट्स ऑन December 31st, 2025, एज्यूमिंग दैट द अनएडजस्टेड बैलेंस इन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स इज debit rupees 1,500 and aging schedule indicate that total estimated bad debts will be 30,000। यानी अब हमें दोबारा से एजिंग शेड्यूल तो नहीं बनाना, उसने एजिंग शेड्यूल का हमें टोटल बता दिया है, कितना है, 30,000 का। ठीक है, और कहता है जो अनएडजस्टेड बैलेंस था या एग्जिस्टिंग बैलेंस था वो डेबिट बैलेंस था। कौन सा बैलेंस था, डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस को हम क्या करते होते हैं, प्लस करते हैं। प्लस कर दिया तो हमारे पास ये अमाउंट कितनी बन गई, 31,500। कहता है इस 31,500 के लिए बैड डेट्स की एंट्री पास करो। एंट्री तो सेम रहेगी, बस कैलकुलेशन में फ़र्क आता है। क्या एंट्री पास होगी जी,
बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्रेडिट। कितने से? 31,500 से। नरेशन क्या लिखें? टू रिकॉर्ड बैड डेट्स एक्सपेंस। आई होप जी आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी जी। अगर लेक्चर की समझ आई है तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग काम को अच्छे तरीके से सुन रहे हो, समझ रहे हो। और चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फेलोज़ के साथ, ताकि और भी जिसको ज़रूरत है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके, ले सके। और अगर आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो दिया हुआ है बैनर पे, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। चैनल के बैनर पे आपको नज़र आ जाएगा जी, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।